हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम समझेंगे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपके चैप्टर 4 के लास्ट 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हमने सीख लिया है कि एक एटम जो है इट इज़ मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम। और जो एटम का जो पूरा जो मास है इन पार्टिकल्स के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है नेग्लेजिबल होता है, जीरो नहीं है बट ऑलमोस्ट जीरो। तो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं उनकी जो नंबर है दैट इज द एटॉमिक नंबर। अर्थात हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का है 6, ठीक है। ऐसे ही हर एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक नंबर होगा जो बेसिकली उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उनकी संख्या होती है। ओके, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। शॉर्ट में कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom. Of an element. ठीक है। फिर आ गया मास नंबर। मास नंबर में दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर लिया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, जीरो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक होता है, तो उसकी केस में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर सेम है, बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट में उसके एटम में न्यूट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। जनरली इनकी संख्या बराबर होती है, लेकिन हमेशा नहीं, कईयों में डिफरेंट भी होती है। तो इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनका जो जोड़ है वो होता है मास नंबर। जैसे कार्बन का है 6 + 6 12, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, उसका नंबर हो गया 12। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी आपको मैं समझा देता हूँ, चाहे आपकी बुक में शायद है कि नहीं है। ठीक है, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है मास नंबर। ये लगभग सेम होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते, क्योंकि मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर होगा। गिनते हैं कितने उसमें न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, उनकी संख्या को जोड़ेंगे, एक होल नंबर आएगा। लेकिन एटॉमिक मास जो है उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन भी होता है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होते। मान लीजिए जैसे कार्बन का लेंगे तो एटॉमिक मास, उसका मास नंबर तो 12 है, एटॉमिक मास विल बी 12 पॉइंट समथिंग यूनिट्स। कैलकुलेशन के लिए या आपने जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसमें 12 ही यूज़ करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास
ऑफ कार्बन। इसी से हम रेशो बनाते हैं और बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। 1/12 भाग होता है 1 AMU। लेकिन एग्जैक्ट फिगर में कुछ फ्रैक्शन एलिमेंट भी होता है, कुछ डेसिमल पार्ट भी होता है। तो दोनों में यही अंतर होगा। ये होगा परफेक्ट होल नंबर, इसमें कुछ फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट भी होता है। अब आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट पर आइसोटोप एंड आइसोबार। पहले आइसोटोप करते हैं। आइसोटोप एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे ना तो कभी मुश्किल नहीं आएगी आपको। एटॉमिक नंबर सेम है और ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं, एलिमेंट अलग नहीं है, लेकिन उसका मास नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर हमने क्या बताया था, अभी सीखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या सीखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिखता हूं यहां पे, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, प्रोटॉन्स, उनकी गिनती। और मास नंबर हमने क्या कहा था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके। तो एक एलिमेंट का किसी एटम में हो सकता है ये नंबर डिफरेंट हो। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमें दी जाती है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, प्रोटियम PROTIUM। दूसरा है ड्यूट्रियम, तीसरा है ट्राइटियम। ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 अलग आइसोटोप हैं। इसमें प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 0। प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 1। प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 2। इसको ऐड करेंगे, इसका एटॉमिक मास नंबर बनेगा 1, इसका मास नंबर बनेगा 2, इसका मास नंबर बनेगा 3। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके 1, 2, 3। लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है तीनों का सेम है। एटॉमिक नंबर में हम प्रोटॉन का नंबर लेते हैं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो समझ आया आपको? पहली चीज, ये एक ही एलिमेंट है, उसके अलग अलग प्रकार के एटम हैं। वो भिन्नता क्यों आती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन सेम होते हैं। प्रोटॉन सेम होने का मतलब है उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर अलग होता है। मास नंबर अलग क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है। तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। ड्यू में 2 है इसका मास नंबर, ट्राइटियम में मास नंबर 3 है। 2 कैसे बना? एक न्यूट्रॉन आ गया, इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए। लेकिन ज्यादातर जो हाइड्रोजन नेचर में है वो ये इस प्रकार की है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है।
सो एटम्स, फिर से बता देता हूँ, एटम्स दैट हैव सेम, ये इंपॉर्टेंट है, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, सेम एलिमेंट है और उनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब आ जाते हैं आइसोबार। आइसोबार इसका उल्टा है। ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का नहीं होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सेम मास नंबर। पहले वाले में क्या था? डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पहले वाले में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या के कारण का मास नंबर सेम हो जाता है। इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं आपकी, ये हैं निकल एंड आयरन। निकल, आयरन दो अलग एलिमेंट हैं, दोनों का मास नंबर होता है 56, ठीक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर है 28। ये मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, इसका है 28 और इसका है 26। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब प्रोटॉन की संख्या अलग है, लेकिन प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन को मिला के संख्या बराबर है। ऐसे कैल्शियम और क्लोरीन, इनका 40 है मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है सबका। तो आइसोबार्स में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन की संख्या के कारण उनका मास नंबर सेम हो जाता है। आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या के कारण उनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पे मास नंबर सेम है, आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे, जो क्वेश्चंस है चैप्टर के अंदर भी और एक्सरसाइजेस के भी। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे अभी भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना, तो मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। ओके, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।